नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। इस पर्टिकुलर वीडियो में बच्चे न्यू सिलेबस, जैसा कि आप देख रहे हैं न्यू सिलेबस पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी पटना, जो पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी पटना का है उसका सिलेबस हम डिस्कस करेंगे। एग्ज़ाम अब जो भी बच्चे, ये किसका है तो बीएससी पार्ट 1 का है। पार्ट 1 वाले बच्चों का हम एक एक करके सिलेबस डिस्कस करेंगे। अभी हम जूलॉजी का सिलेबस डिस्कस करेंगे। जो भी बच्चे जूलॉजी जिनका भी ऑनर्स है, पेपर 1 पेपर 2 का एग्ज़ाम होगा, कुछ दिनों के बाद एग्ज़ाम होना स्टार्ट हो जाएगा। भले ही स्कूल कॉलेज बंद है बच्चे, लेकिन एग्ज़ाम आपका टाइम पर ही होगा और एग्ज़ाम बड़ी सख्ती के साथ लिया जाता है। पढ़ाता लिखाता कॉलेज, कोई भी कॉलेज कुछ पढ़ाता लिखाता नहीं है बिहार में, हमेशा बंद ही रहा है, 2-3 साल से आप देख ही रहे हैं। लेकिन एग्ज़ाम बड़ी सख्ती से लिया जा रहा है, तो अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दे बच्चे। सिलेबस लिख के हल्का हल्का पढ़ना स्टार्ट कर दे, क्योंकि हाल फिलहाल में ही जो कुछ यूनिवर्सिटी जो अपना थर्ड पार्ट का रिजल्ट दिया है, जैसे ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा वाला, मैक्सिमम बच्चे लगभग 1000 से 2000 बच्चे को फेल कर दिया है बच्चा। ये फाइनल ईयर में पढ़ाया तो कभी कुछ था ही नहीं, बच्चे एग्ज़ाम दिए और उसका रिजल्ट फेल कर दिया है। उसका तो 1 साल बर्बाद हो गया बच्चे, 1 साल क्या 2 साल। एक तो एग्ज़ाम इतना लेट से लिया है और कभी पढ़ाया भी नहीं है, उसमें भी बच्चा फेल हो गया था। बताइए वो क्या करेगा। तो एग्ज़ाम तो होगा ही, ये आप समझ लीजिए। अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दे, हल्का हल्का लिखना शुरू कर दे, पढ़ना लिखना शुरू कर दे बच्चे। नॉलेज कहीं न कहीं काम ही आएगा आपको, ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे से लिख पाइएगा। और बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम एग्ज़ाम से रिलेटेड यहाँ पर अपडेट डालते रहते हैं, सिलेबस डिस्कस करते रहते हैं, स्टडी मटेरियल डिस्कस करते रहते हैं, नोटिफिकेशन अगर इस कॉलेज से आता है तो वो भी डिस्कस करते रहते हैं। और सबसे बड़ी चीज़, मेरे चैनल को इसलिए आप सब्सक्राइब कर ले बच्चे, क्योंकि एग्ज़ाम के समय अगर कहीं क्वेश्चन अवेलेबल होता है तो हम जो भी बच्चे हमसे जुड़े रहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर होगा, उस व्हाट्सअप नंबर से आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कुछ भी हाई हेलो कर सकते हैं। जो भी बच्चे हमसे जुड़े रहते हैं उनको हम क्वेश्चन प्रोवाइड करा देते हैं एग्ज़ाम से पहले, अगर क्वेश्चन कहीं से आता है तो। नहीं तो कुछ बच्चे अगर एग्ज़ाम के हॉल में भी अगर कोई क्वेश्चन में उनको दिक्कत हो रहा है, और ऐसा किसी किसी कॉलेज में, कॉलेज मतलब जब आपका एग्ज़ाम होते रहता है तो कहीं आप कोई इस प्रकार के कॉलेज में चले गए जहाँ अच्छे, वहाँ उतना टाइट से एग्ज़ाम नहीं लिया जा रहा है, तो बच्चे मोबाइल लेके चल जाते हैं। कुछ बच्चे फ़ोटो क्लिक करके भेजते हैं, तो आंसर पूछते हैं तो हम बता देते हैं। तो ऐसा बहुत बार हुआ है, बहुत सारे बच्चे हमसे मदद लिए हुए हैं और हम किए हुए हैं। तो आप हमारे व्हाट्सअप से जुड़ जाइएगा बच्चे, तो निश्चित है कि हम आपको हेल्प करेंगे। जुड़ जाए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले बच्चे। आइए पहले हम सिलेबस डिस्कस करते हैं। तो ये पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का है। इसके अलावा कोई बच्चे चाहे दूसरे भी यूनिवर्सिटी का हो बच्चे, हम बार बार कहते हैं कि ये सिलेबस क्या है, यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ही सिलेबस जारी करता है। लगभग सभी यूनिवर्सिटी का सिलेबस सेम ही होता है, एक ही प्रकार का होता है, हल्का फुल्का चेंज हो सकता है। तो कोई और बच्चे चाहे भागलपुर यूनिवर्सिटी से हो, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से हो, या बिहार के किसी और यूनिवर्सिटी से हो, उनका सिलेबस लगभग बराबर ही होगा। तो आप देख सकते हैं, वो भी बच्चे भी देख सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। गेस्ट पेपर कहीं से प्रोवाइड करा लीजिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए सिलेबस को देखकर। सिलेबस को अच्छे से कॉपी में लिख लें पहले आप, और पढ़ना स्टार्ट कर दे बच्चे, क्योंकि एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम टाइट लेगा तो वहाँ आपको दिक्कत हो सकता है। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम। बीएससी पार्ट 1 जूलॉजी ऑनर्स पेपर 1, 2 पेपर होगा ऑनर्स पेपर में। हमेशा प्रत्येक साल पार्ट 1 में 2 पेपर होगा, पेपर 1 पेपर 2 ऑनर्स का। फिर पार्ट 2 में जाइएगा पेपर 3 पेपर 4 होगा। फिर पार्ट 3 में जाइएगा तो वहाँ पर पेपर 5 पेपर 6 पेपर 7 पेपर 8, टोटल 8 पेपर मिला के 800 नंबर का पेपर होगा बच्चे आपको। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। इसलिए पेपर 1 देख रहे हैं, मैक्सिमम मार्क 75 का होगा, और जो 25 नंबर होता है वो प्रैक्टिकल होता है। 3 घंटा का है। इंस्ट्रक्शन देखते हैं पहले, थोड़ा बहुत ये सभी पढ़ लें। 10 क्वेश्चन शैल बी आस्क्ड, ईच क्वेश्चन विल कैरी इक्वल मार्क्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज कंपलसरी, 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रत्येक क्वेश्चन इक्वल मार्क्स का होगा, जिसमें जो पहला क्वेश्चन होगा बच्चे वो कंपलसरी होता है, वो लिखना ही होता है। 5 देगा, उसमें से 2-3 लिखना पड़ेगा आपको। एंड शैल कंसिस्ट ऑफ 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी हो सकता है। इसलिए हमारे चैनल से जुड़ जाए बच्चे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में अगर एग्जाम में भी आपको दिक्कत हो रहा है तो आप हमें मैसेज कर दें, क्वेश्चन का फोटोशॉट स्क्रीनशॉट लेके हम आपको उसी समय जवाब देंगे बच्चे। द रेस्ट क्वेश्चन विल बी सब्जेक्टिव टाइप विच में इंक्लूड लॉन्ग क्वेश्चन एंड शॉर्ट नोट्स। और उसके अलावा जो कुछ ऑब्जेक्टिव होंगे, उसका जो सब्जेक्टिव होंगे कुछ लॉन्ग होंगे, कुछ शॉर्ट वाला होता है बच्चे। ओके, तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। जो पहला सिलेबस है देखते हैं क्या है। फर्स्ट है बायनोमियल जनरल कैरेक्टर एंड क्लासिफिकेशन। जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर आप पढ़ते हैं लीनियस का, मैक्सिमम लीनियस से ही पूछा जाता है क्वेश्चन। बायनोमियल नोमेनक्लेचर से क्वेश्चन बच्चे, वो जो दिया था स्पीसीज और जेनरा वाला,
ऑर्डर तक, किंगडम, डिवीजन का, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज जो आप पढ़े होंगे तो ऑर्डर तक पूछ सकता है। फ्लाइंग फाइलम, फाइलम कौन कौन है तो प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, नाइडेरिया जिसको सिलेंट्रेटा भी बोलते हैं, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थिस, एस्केलमिन्थिस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मलस्क, इकाइनोडर्मेटा और हेमिकॉर्डेटा। मतलब जितना भी नॉन कॉर्डेट है ये सब यहाँ हेमिकॉर्डेटा तक कहाँ क्या है बच्चे, ये सब नॉन कॉर्डेट है। पूरा नॉन कॉर्डेट आपके सिलेबस में है, ध्यान रखें, पूरा का पूरा नॉन कॉर्डेट पेपर 1 में है। बहुत अच्छे से ध्यान रखें, नॉन कॉर्डेट जहाँ से भी हो, 11th के एनसीईआरटी में भी यदि आप अच्छे से पढ़े होंगे वहाँ भी नॉन कॉर्डेट को अच्छे से दिया गया है। किसी बच्चे को एनिमल किंगडम पढ़ना है, इस सब में से किसी में दिक्कत हो रहा है बच्चे, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, नाइडेरिया, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, इसका पूरा किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज पढ़ना है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, हम आपको यही वीडियो बना के अपलोड कर देंगे। जो बच्चे कमेंट करेंगे हम उनको बताएंगे, ठीक है। तो किसी को दिक्कत हो नॉन कॉर्डेट में या कॉर्डेट में तो हम आपको बताएंगे बच्चे कहाँ से क्या पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट है। मतलब नॉन कॉर्डेट आपके सिलेबस में है। फिर डिटेल्ड स्टडी ऑफ द फॉलोइंग टाइप, ये तो आपका इससे तो एमसीक्यू भी आएगा, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा। किसी का कौन पूछ लेगा कि ट्रिप्लोब्लास्टिक है, कौन डिप्लोब्लास्टिक है, किसमें सेल, इस कौन सेल एग्रीगेट है, सेलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन किसमें रेडियल सिमेट्री है, किसमें बायलेटरल सिमेट्री है, ये सब आप पढ़े होंगे बच्चे। यही सब क्वेश्चन आता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। आपको देखना है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम कुछ ऑब्जेक्टिव भी आपको बना के भेज देंगे। डिटेल्ड स्टडी आपको प्रोटोजोआ इसमें आपको हो सकता है डायग्राम बनाने के लिए कहे, पूरा उसका प्रोटोजोआ का कितना स्पीसीज है, कितना क्लासिफिकेशन है, सबको यही है डिटेल्ड स्टडी। पैरामेसियम, पैरागेस्टिक प्रोटोजोअन एंड देयर मोड्स ऑफ इन्फेक्शन, पोलीएस्टोमेला, एल्फिडियम। सेकंड पोरीफेरा से साइकोन कैनाल सिस्टम, पोरीफेरा में पढ़ेंगे वाटर कैनाल सिस्टम होता है, और वाटर vascular सिस्टम बचे इकानोडर्मेटाम होता है, ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है ऑब्जेक्टिव प्रत्येक साल। अफिनिटीज़ ऑफ द फाइलम, थर्ड है नाइडेरिया से ओवेलिया ऑरेलिया सी एनिमोन, ओवेलिया ऑरेलिया सी एनिमोन जेलीफिश से बारे में पूछता है। हाइड्रा से अधिकतर क्वेश्चन होता है, हाइपोदा, हाइड्रा, पोलिप एडम्सिया, पोलिप मेडूसा से पूछता है, मेटाजेनेसिस से क्वेश्चन पूछता है। टीनोफोरा से जनरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हॉर्मीफोरा, एफिनिटीज ऑफ द फाइलम। फिर है प्लेटीहेलमिन्थिस, फेसियोला हेप्टिका, टीनिया सोलियम, प्लेनेरिया, लाइफ साइकिल पूछता है सबका। एस्केलमेंथिस में आपको एस्करिस लुम्ब्रिकोइड्स, वुचेरेरिया बैंकरोप्टाई। एनिलिडा से फेरेटिमा पोस्टेमी, जो अर्थमोम है फेरेटिमा, लीच, नेरीज। और एट्थ है ऑर्थोपोडा में पैलामोन, पेरिपेटस। एडेप्टिव वेरिएशन इन इंसेक्ट माउथ, इंसेक्ट माउथ का जो एडेप्टिव वेरिएशन है अलग अलग प्रकार का, किसी का सकिंग है, किसी का रेस्पिंग है। सेकुलुना। 9 है इक्टोप्रोक्टा बुगोला। 10th है मलस्क में यूनियो, पाइला, सीपिया, टॉर्जन एंड डिटॉर्जन इन गैस्ट्रोपोडा। 11th है इकानोडर्मेटा, लार्वल फॉर्म्स इन इकानोडर्म्स, वाटर भस्कुलर सिस्टम। इकानोडर्मेटा में बोले बच्चे वाटर भस्कुलर सिस्टम, ध्यान रखें, इकानोडर्मेटा में वाटर भस्कुलर सिस्टम होता है और पोरीफेरा में वाटर कैनाल सिस्टम होता है, ठीक है। ओस्टिया ओस्कुलम आप पढ़े होंगे। ये था पेपर 1 का सिलेबस, नॉन कोडेड, पूरा का पूरा नॉन कोडेड है। यदि आपको पढ़ना है तो आप हमें मैसेज करें, कमेंट सेक्शन में लिखें, या आप हमारे व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं कि सर हमें एनिमल किंगडम का नॉन कोडेड या कोडेड पढ़ाइए, हम आपको जरूर पढ़ाएंगे। कोई दिक्कत हो तो बच्चे मैसेज करें, लेकिन प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ये आपके एग्जाम के समय में बहुत हेल्प करेगा बच्चे। कहीं से क्वेश्चन अवेलेबल होता है तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। पार्ट 1 जूलॉजी ऑनर्स पेपर 2, पेपर 2 देखिए ये भी बच्चे 75 नंबर का होगा, 25 नंबर का यहाँ भी प्रैक्टिकल, तो टोटल 50 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, ध्यान रखेंगे ऑनर्स पेपर का। इंस्ट्रक्शन है 10 क्वेश्चन, यहाँ भी 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा, सभी क्वेश्चन बराबर मार्क के होंगे। 5 क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन जो होगा कंपलसरी होगा और उसमें 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में बच्चे अधिकतर बच्चे को कन्फ्यूजन हो जाता है, क्वेश्चन मतलब वो तो पढ़े भी रहते हैं कि उस समय याद नहीं आता है, तो इसलिए बच्चे आप कहते हैं कि एक बार अगर स्क्रीनशॉट लेकर आप हमें भेज दीजिएगा हमारे व्हाट्सएप पर, हम ज़रूर आपको बताएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। द रेस्ट क्वेश्चन विल बी सब्जेक्टिव टाइप एंड विच में इंक्लूड लॉन्ग क्वेश्चन एंड शॉर्ट नोट्स। हाल ही फिलहाल में जो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 का एग्जाम हुआ था, बहुत सारे बच्चे जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए थे, व्हाट्सएप से जुड़े हुए थे, सभी को हम जवाब दिए बच्चे, सभी जो क्वेश्चन भेजे थे सभी का हम तुरंत आंसर उसको ढूंढ के हम उसको बताए थे, और सही आंसर, एक भी आंसर गलत नहीं हो सकता। अब अपने मित्र से, बगल वाले से पूछिएगा, कोई बच्चा पढ़ के तो जाता नहीं है,
कहेंगे बी सी, कहीं कहीं से वो भी उपलब्ध करा लेता है, लेकिन वो बहुत सारा आंसर गलत होता है, लेकिन मेरा एक भी आंसर बच्चे गलत नहीं होगा, ध्यान रखें। इसमें है आपका पेपर 2 में इकोलॉजी है, एनिमल बिहेवियर है, बायोमेट्री है। फर्स्ट है उसमें इकोलॉजी में कंसेप्ट ऑफ बायोस्फीयर, बायोस्फीयर का कंसेप्ट, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर। सेकेंड है इकोसिस्टम, डेफिनेशन, स्ट्रक्चर, फंक्शन ऑफ टिपिकल इकोसिस्टम। थर्ड है स्ट्रक्चर, एबायोटिक, एबायोटिक एंड फंक्शन, एनर्जी फ्लो, बायोकेमिकल साइकिल ऑफ फ्रेश वाटर, ग्रासलैंड, डिजर्ट, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, जो अलग अलग इकोसिस्टम है सबके बारे में क्वेश्चन आएगा। फोर्थ है कम्युनिटी स्ट्रक्चर एंड इट्स इकोलॉजिकल सक्सेशन, इकोलॉजिकल सक्सेशन अलग अलग है, हाइड्रोसीड, लिथोसीड, जीनोसीड, परे होंगे जीरोसीड। फिफ्थ है पोल्यूशन एंड इट्स हैजार्ड, पोल्यूशन और उसका क्या हैजार्डस है, एयर वाटर साउंड, तीनों पोल्यूशन को लेकर। सिक्स्थ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, टाइप्स एंड मेजर्स, नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से क्वेश्चन आता है। इन सीटू कंजर्वेशन, एक्स सीटू कंजर्वेशन, कितना नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बोटेनिकल गार्डन, बायोस्फीयर रिजर्व, सबसे क्वेश्चन आता है बच्चे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोई भी टॉपिक यदि आपको पढ़ना है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, चाहे इकोलॉजी हो, एनिमल किंगडम हो, जूलॉजी से रिलेटेड, ओवरऑल कुछ भी पढ़ना हो बच्चे आप लिखें। यदि नहीं तो आप यदि खुद से सेल्फ स्टडी कर सकते हैं तो और बहुत बढ़िया बात है, थोड़ा हेल्प चाहिए तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। एनिमल बिहेवियर देखते हैं इसमें, स्कोप ऑफ एथोलॉजी, इन्नेट एंड लर्नड बिहेवियर। सेकेंड है सोशल बिहेवियर इन इंसेक्ट। थर्ड है पेरेंटल केयर इन फिशेज एंड एम्फीबिया, ये एनिमल बिहेवियर से था। और देखते हैं उसी में देखिए आगे ब्रूडिंग, नेस्टिंग एंड माइग्रेटरी बिहेवियर इन बर्ड। फिफ्थ है कंसेप्ट ऑफ बायोलॉजिकल क्लॉक, बायोलॉजिकल क्लॉक का कंसेप्ट क्या है उसमें दिखाना है। थर्ड बायोमेट्री, उसी में देखिए स्कोप एंड एप्लीकेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टैटिस्टिकल मेथड इन बायोलॉजी, बायोलॉजी में स्टैटिस्टिकल का क्या मेथड है, एप्लीकेशन है, उसको बारे में बताना है आपको। फर्स्ट है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड इट्स एट्रीब्यूशन रेंज, मोड, मीडियन एंड अर्थमेटिक मीन, तीनों मीन को समझाना होगा बच्चे। सब्जेक्टिव लिखना पड़ता है, 30 से 32 पेज का होता है, और जब तक अच्छे से नहीं लिखिएगा, पूरे पेज को नहीं लिखिएगा, आपको बढ़िया नंबर नहीं देगा। यहाँ पर मैं एक बार हो सकता है बोलना भूल गया हूँ कि किसको अच्छा मार्क मिलता है ग्रेजुएशन में, किस बच्चे को अच्छा मार्क्स मिलेगा, कैसे लिखने पर अच्छा मार्क्स मिलेगा। तो देखिए 3-4 बातें हैं। पहली बात है आपको कॉपी को एकदम, जो भी आपको कॉपी मिलेगा लिखने के लिए ऑनर्स पेपर का, नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में, ज़्यादा ओवर राइटिंग नहीं होना चाहिए। ओवर राइटिंग का मतलब मान लीजिए हम लिखते हैं प्रोटोजोआ, ठीक, और लिखने के माने एक स्थान पर हम एन लिख दिए, प्रोटोजोन या कुछ ऐसे ही कुछ गड़बड़, मान लीजिए बीच में कोई गड़बड़ हो गया तो एकदम ऐसे जैसे तैसे मत काटने लगे इसको, एकदम इसका पोस्टमार्टम मत करने लगे। एक बार कोई गलती हो गया, मान लीजिए लिख रहे हैं हम ए, हमको लिखना चाहिए था बी, हम लिख दिए ए, तो बस एक बार ऐसे कर दें, बस हो गया। मतलब ओवर राइटिंग नहीं करना है वहाँ पर, नहीं तो वहाँ जो एग्जामिनर है बहुत ही उनको अच्छा नहीं लगता ओवर राइटिंग, वो नंबर काट लेते हैं। नीट एंड क्लीन लिखे, अंतिम पेज तक लिखें, अंतिम पेज मतलब जो भी 30-32 पेज होगा आपको बच्चे इधर उधर मिला के अंतिम पेज तक लिखेंगे तो उसको टीचर को, एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ बच्चा पूरा लिखा है, आपको पूरा नंबर देगा। और प्रत्येक क्वेश्चन, जितना भी 5 क्वेश्चन आपको बनाना है बच्चे, सभी क्वेश्चन को टच करें, किसी भी क्वेश्चन को, एक भी क्वेश्चन को ना छोड़े, सभी में कुछ न कुछ लिखें। हो सकता है कि आप जब लिखना स्टार्ट करेंगे तो कुछ कुछ चीज़ें भूल जाएंगे, लेकिन आप लिख पाएंगे। तो हल्का फुल्का सभी को पढ़ के जाएँ और सभी क्वेश्चन को टच करें, इन सब चीज़ों को ध्यान रखें, आप अच्छा नंबर ला सकते हैं। सेकेंड है स्टैंडर्ड एरर, स्टैंडर्ड डेविएशन, सिंपल टेस्ट एंड का स्क्वायर टेस्ट। तो ये आपका कुछ सिलेबस था बच्चे, जिनका भी जूलॉजी ऑनर्स है, जूलॉजी ऑनर्स बीएससी पार्ट 1, जूलॉजी ऑनर्स पेपर 1 पेपर 2 को हम अच्छे से बता दिए हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्जेक्टिव, ये तो सब्जेक्टिव था, ऑब्जेक्टिव जो जिसका जूलॉजी है उनका जो भी ऑब्जेक्टिव होगा, चाहे केमिस्ट्री हो, बॉटनी हो, ऑब्जेक्टिव का भी हम पेपर डिस्कस करेंगे। कुछ ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में बहुत सारे वीडियोज़ हमारे चैनल पर बने हुए हैं पहले से, प्रीवियस ईयर का जो एग्जाम में पूछा गया था, आप उसको भी देख सकते हैं और लाभान्वित हो सकते हैं। पढ़ते रहें बच्चे, क्योंकि पढ़ाई का कोई मतलब शॉर्टकट नहीं है, जितना ज़्यादा नॉलेज होगा उतना ज़्यादा आप चमकेंगे अपने आसपास में, उतना आपके लिए बेनिफिटेड रहेगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट्स में भी आप लिख सकते हैं कुछ आपको कैसा अच्छा लगा या इसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं बच्चे। धन्यवाद।